साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 में। रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में बीपीएससी शिक्षक बहाली के तीसरे चरण की बहाली की प्रक्रिया एडवर्टीजमेंट संख्या 22/2024 को लेकर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस वैकेंसी के साथ साथ जो है आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का भी वैकेंसी निकाला गया था। तो ये नोटिफिकेशन खासकर उन छात्रों के लिए है जो कि छात्र ने फॉर्म भरते समय इसका भी फॉर्म भरा था। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का भी रिजल्ट आ ही चुका है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो बीपीएससी के द्वारा पटना द्वारा आयोजित जो विद्यालय अध्यापक टीआरई 3 एवं प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा का परीक्षा फल के आधार पर अनुशंसित अभ्यर्थियों का काउंसलिंग के संबंध में यह सूचना जारी किया गया है और यह एक संशोधित तिथि वाला सूचना है। देखिए, कुछ बदलाव हुआ नहीं है, लेकिन हाँ, विषयों में कुछ बदलाव हुआ है, ये ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षा हुआ था आयोजित प्रधानाध्यापक भर्ती को लेकर, जिसका विज्ञापन संख्या 26/2024 था, और बिहार विद्यालय अध्यापक की जो वैकेंसी थी यानी कि टीआरई 3 का 22/2024 का था। इसका परीक्षाफल घोषित हो चुका है और इसी के आलोक में अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग के हेतु यहाँ पर प्रधानाध्यापक और विद्यालय के अध्यापक के पद पर जो अनुशंसित अभ्यर्थियों का काउंसलिंग संशोधित तिथि है। ये निम्न सारणी के अनुसार दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान पटना में सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक ये निर्धारित किया गया है। तो ये जिला पटना से अपडेट है और यहाँ पर देखिएगा तो ये जो आप लोग का सेंटर है इसमें बदलाव किया गया है यहाँ भी, और संशोधित तिथि दिया गया है। देखिए, जैसा कि आप सभी छात्र जानते हैं कि प्रधानाध्यापक जो कि SC/ST कल्याण विभाग का है ना, ध्यान से समझिएगा, ये शिक्षा विभाग का नहीं है, ये SC/ST कल्याण विभाग का है। तो ये अपडेट है 1 से 5 के लिए, जिनका कि 7 जनवरी को ये काउंसलिंग होने जा रहा है। कहाँ पर होगा? तो सभी जिलों के छात्रों का यहाँ पर जो है यहाँ पे संशोधित तिथि ये दिया गया है, ये कि निम्न सारणी के अनुसार दशरथ मांझी श्रम नियोजन अध्ययन संस्थान पटना में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपडेट है इसकी काउंसलिंग को लेकर। 8 जनवरी को विद्यालय अध्यापक का कक्षा 6 से 10 का सभी विषयों का है ना। अब ये 6 से 10 की लिखा गया क्योंकि SC/ST कल्याण विभाग में जो है वैकेंसी 6 से 10 की निकाली गई थी, जिसमें कि कंप्यूटर विषय का भी है। तो इसका भी होगा यहाँ पर 8 तारीख को, और 9 जनवरी को विद्यालय अध्यापक के कक्षा 11 से 12 का होगा यहाँ पर काउंसलिंग डीबी, जो कि अंग्रेजी, गणित, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर और गृह विज्ञान और इतिहास का होगा। जैसा कि आप सभी छात्र जानते हैं कि शिक्षा विभाग का जो आपका काउंसलिंग है वो 9 जनवरी से शुरू हो रहा है और 9 जनवरी को यहाँ पर कक्षा 1 से 5 का हो रहा है, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों ने देखा होगा। अब ये जो नोटिफिकेशन है ये SC/ST कल्याण विभाग का है। मैं आपको फिर से जानकारी दे दूं, ये शिक्षा विभाग का नहीं है, ये SC/ST कल्याण विभाग के लिए शिक्षकों का है जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो 7 जनवरी को प्रधानाध्यापक और विद्यालय अध्यापक की कक्षा 1 से 5 का होगा काउंसलिंग। फिर 8 जनवरी को 6 से 10 तक का हो जाएगा, उसमें माध्यमिक और मध्य दोनों विद्यालय शामिल हो जाएंगे। और 9 तारीख को जो है विद्यालय अध्यापक जो कि उच्च माध्यमिक का हो जाएगा, जिसमें कि इन विषयों का आपका जो है काउंसलिंग होगा। कहाँ पे होगा? तो ये जो होगा आपका दशरथ मांझी श्रम नियोजन अध्ययन संस्थान पटना में होगा, सुबह 10 से शाम 5 बजे तक। अब 10 जनवरी को जो होगा आपका विद्यालय अध्यापक का होगा, ये 11 से 12 का इन विषयों का हिंदी, भूगोल, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, लेखा और व्यवसायिक और अध्ययन का। तो ये समय सारणी में बदलाव है यहाँ पर, जो कि SC/ST कल्याण विभाग का अलग से यहाँ पे काउंसलिंग का डेट दे दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे कि अनुशंसित अभ्यर्थी के लिए अनुदेश है। क्या है अनुदेश? निर्धारित तिथि और समय को काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थी अपने साथ कुछ दस्तावेज लेकर आएंगे, जैसे कि आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। क्या क्या लेके जाना है भाई? तो जितना भी डॉक्यूमेंट है सबका ओरिजिनल कॉपी और उसकी एक सेल्फ अटेस्टेड जो है आपका फोटो कॉपी, मतलब उसका फोटो कॉपी करा के उस पर खुद सिग्नेचर भी कर लेना है, स्व अभिप्रमाणित बोला गया। ठीक है, तो विद्यालय अध्यापक और प्रधानाध्यापक के जितने भी सिलेक्टेड छात्र हैं अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारा लेकर जाइएगा, पहला चीज। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दोस्तों, तो ये देखिएगा, तो उसके बाद मांगा गया है यहाँ पे आपका मूल आधार कार्ड, उसकी स्व प्रमाणित, मतलब जो अभी आपका आधार कार्ड है ओरिजिनल वाला लेकर जाना है, और साथ में उसका जो है फोटोकॉपी वाला सिग्नेचर का भी करके ले जाइएगा, सेल्फ अटेस्ट कर लीजिएगा उस पर। सभी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक, जैसे कि मान लीजिएगा आप हेडमास्टर के लिए, हेड टीचर के लिए, यहाँ पे जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट है हेडमास्टर के लिए, तो उसका जो भी एलिजिबिलिटी का
मतलब सर्टिफिकेट है। अगर पीजी मांगा गया है तो पीजी तक का, अगर स्नातक मांगा गया है तो स्नातक तक का, है ना। और प्रशैक्षणिक में बीएड का डिग्री या फिर डीएलएड का डिग्री मांगा गया है तो वो वाला, उसका ओरिजिनल जो है आपको कॉपी लेके जाना है। क्या? मार्कशीट और सर्टिफिकेट। बीपीएससी आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों के डाउनलोड प्रति जिसमें कि बिहार लोक सेवा आयोग का वाटर मार्क का परीक्षित हो। और जितना डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं इसके लिए, है ना, इन सभी जिस भी पोस्ट के लिए, तो उसका आप अपलोड करके डाउनलोड कर लीजिएगा। उस पर वाटर मार्क का बीपीएससी का आ जाएगा, जिसमें कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह अंकित रहेगा। एक स्व अभिप्राणित कॉपी भी लेना है उसका, मतलब उसको निकाल के फिर एक सेल्फ अटेस्ट कर लेना है और उसको भी ले जाना है। मतलब समझ रहे हैं कि दो दो सेट आपको बना के ले जाना है। ऐसे शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र जिसको कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा वाटर मार्क का नहीं किया गया है, इसकी भी एक स्व प्रमाणित छाया प्रति ले लीजिएगा। तो ये आपके लिए बोला गया है यहाँ पर कि वैसे शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र जिसको कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा वाटरमार्क नहीं किया गया है, उसकी भी एक जी हाँ स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति ले लीजिएगा। जैसे कि मैट्रिक के अंक पत्र, ठीक है, आपने अपलोड किया होगा यहाँ पर मार्कशीट, सर्टिफिकेट अपलोड किया होगा या सर्टिफिकेट की जगह मार्कशीट किया होगा, है ना, तो कोई एक ही किया होगा, तो उसका ले लीजिएगा। और प्रमाण पत्र जो है यानी सर्टिफिकेट जो है लेकर संबंधित पद हेतु निर्धारित अंतिम योग्यता तक अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र भी ले जाना है। तो ये सारी जानकारियां हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए कि आप फॉर्म भरते समय 10th का या तो सर्टिफिकेट डाले होंगे, है ना, जिसको मार्कशीट कहते हैं, मार्कशीट डाले होंगे या फिर सर्टिफिकेट डाले होंगे, तो उसका तो फोटोकॉपी ले ही जाना है। लेकिन जो आपने अगर नहीं डाला है, जैसे मार्कशीट नहीं डाला है, तो उसको भी लेके जाना है साथ में, ये बोला गया यहाँ था, ठीक है। और बाकी इसके रिलेटेड जितने भी हैं, जैसे 10th का हो गया, 12th का हो गया, ग्रेजुएशन का हो गया, पीजी का हो गया या फिर बीएड का हो गया, जिसका सर्टिफिकेट डाउनलोड अपलोड किए होंगे तो उसका तो वाटरमार्क लगेगा ही, निकलेगा ही। लेकिन जिसका नहीं निकलेगा वो भी ले जाना है, जैसे कि मार्कशीट वाला, ठीक है, समझ गए होंगे आई थिंक, मुझे लगता है। अब यहाँ पे देखिएगा सीटीईटी, बीटीईटी, एसटीईटी जो भी आप उत्तीर्ण हैं इनका, यानी कि जो भी आपका पात्रता परीक्षा है उसका वाटरमार्क का वाला कॉपी और उसका सेल्फ अटेस्ट करके भी कॉपी ले जाना है। ये तो अपलोड किया ही होगा आपने। पासपोर्ट साइज 3 फोटोग्राफ ले लेना है, ये ज़्यादा ही ले लीजिएगा यहाँ पे, है ना। जैसा कि आयोग के द्वारा आयोजित परीक्षा के शामिल होने हेतु पूर्व में आयोग के ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा किया गया हो, वही ले लीजिएगा फोटो आप। आरक्षण दावा से संबंधित मूल प्रमाण पत्र और उसकी एक बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोड किया हुआ वाटर मार्का वाला सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, यानी कि आप आरक्षण में है, जैसे कि बीसी हैं, ईबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, किस कैटेगरी से हैं, तो उसका आप सर्टिफिकेट ले लीजिएगा और उसका वाटर मार्का वाला भी कॉपी। जन्म तिथि में छूट यानी कि संबंधित दावा प्रमाण पत्र एवं बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोड किया हुआ वाटर मार्क का और उसका सेल्फ कॉपी भी लेके जाना, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी लेके जाना है। तो जन्म तिथि में छूट किसको मिला है? जो छात्र ओबीसी में है, ईबीसी में है, एससी में है, एसटी में है, तो उनका सर्टिफिकेट तरह से आप देखें तो ले लीजिएगा। वो आपको 10th के मार्कशीट से भी आपको कैलकुलेट किया जाएगा उसको। अनुशंसित जो भी अभी यहाँ पे हैं अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड एवं उसके लिंक्ड मोबाइल नंबर के साथ उपस्थित रहेंगे। यानी कि आपको जो आधार कार्ड है आपका वो लिंक्ड होना चाहिए आपके उस मोबाइल नंबर से, वही मोबाइल नंबर लेके जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे जब ओटीपी आएगा आपके आधार कार्ड से रिलेटेड करके भेजा जाएगा तो आपके मोबाइल पे आएगा, जिससे कि आपका वेरिफिकेशन होगा। पंचायती राज नगर निकाय के नियुक्त शिक्षक जो भी पहले से कार्यरत शिक्षक हैं और आयोग के द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थी अपने नियोजन इकाई से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी भी आपको अब निकाल के ले जाना है, ठीक है, जो कि विभाग को समर्पित करेंगे। अगर अभ्यर्थी सरकारी या अर्ध सरकारी सेवा में कहीं कार्यरत है तो वहाँ से भी आप एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट जो कि अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी मिलता है वो ले लीजिएगा, है ना, कि आपको जो है इस काउंसलिंग में भाग लेने जा रहे हैं तो अब वहाँ से नौकरी आप छोड़ने वाले हैं ऐसा, ठीक है, तो एनओसी आपको ले लेना है, ठीक है। अब सभी अनुशंसित अभ्यर्थी अपना पैन कार्ड भी साथ लेते जाएंगे। आधार कार्ड तो ले ही जाना है, पैन कार्ड भी अपना साथ में लेके जाना है। फिर अगर देखें तो ये जो है पूर्ण रूप से भरा हुआ जो आपका सत्यापन पत्र है ना, चरित्र और पूर्वता सत्यापन पत्र 2 प्रति ले लेना है। तो आपका जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा गया है यहाँ पे, और विहित प्रपत्र विभागीय वेबसाइट पर मिल जाएगा आपको। यहाँ से SC/ST के कल्याण विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, जहाँ पे काउंसलिंग के समय साथ साथ सुनिश्चित करेंगे आना, ठीक है। तो 10 बजे से शाम के 5 बजे तक होगा, तो उस आपसे पहले ही आ जाना होगा वहाँ पे। सक्षम पदाधिकारी के द्वारा दिव्यांग अगर आप छात्र हैं या छात्रा हैं तो प्रमाण पत्र जो है उसका मूल कॉपी ले लीजिएगा,
यानी कि जो सीओ वगैरह से आप सिग्नेचर करा के ले जाते हैं, है ना, वो आपका सर्टिफिकेट बनता है दिव्यांगता का। तो एक एक जो है सेल्फ कॉपी भी, अटेस्टेड कॉपी भी ले लीजिएगा, अलग से उसको लेके जाना है। अब नोट में एक चीज़ लिखा गया है कि जो अभ्यर्थी उक्त प्रमाण पत्रों के साथ जांच के दौरान जो है उपयुक्त निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी अभ्यर्थता जो है रद्द कर दी जाएगी। एक अधिकार है विभाग को। और प्रमाण पत्रों की जांच हेतु सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों का किसी प्रकार का यात्रा भत्ता भी नहीं दिया जाएगा। तो ये जानकारी यहाँ से दी गई है। तो अभी आप लोग को ये जो नोटिफिकेशन दिया गया है, ये नोटिफिकेशन अभी अभी आया है, जो कि शिक्षा विभाग की तरफ से, सॉरी माफ करेंगे, अनुसूचित जाति जाति कल्याण विभाग से आया है ना। ये देखिएगा यहाँ से ये अपडेटेड है, ठीक है, और शिक्षा विभाग का ये अपडेट नहीं है। तो ये थोड़ा सा संशोधन किया गया है आप लोग का। और ये जो है आप लोग का सेंटर है जहाँ पे आप लोग का ये काउंसलिंग का प्रक्रिया होगा इन तारीखों को। तो जिन छात्रों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है इस डिपार्टमेंट में, SC/ST कल्याण विभाग में, वो ये वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। और अगर जानकारी नहीं पहुँचती आप तक तो हमारे टेलीग्राम पे इसका लिंक है, इसका PDF है, ये वाला दिया हुआ है, उसको देख लीजिएगा। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।